लाइव है? हेलो दोस्तों, क्या आपको मेरी साउंड आ रही है? कमेंट क्यों नहीं आ रहे अभी? ठीक है, एक टेक्निकल इश्यू आ गया था, बड़ा ही भयंकर टेक्निकल। जापानी लोग बुलाए गए, तुरंत समस्या निपटाई गई। चलिए देखिए, हम लोगों ने कल रेशियो पढ़ा था और रेशियो में मैंने आपको बताया था कंपेंडो डिविडेंडो रूल, योगांतर अनुपात समानुपात नियम। क्या आपको समझ में आया था? वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। सर पंजाबी पुलिस की कितनी तैयारी करनी चाहिए? कोई तैयारी नहीं। चलो इधर देखिए, तो रेशियो की बहुत बेसिक सी बातें हमने पढ़ी हैं। आगे मैंने आपको रेशियो को मर्ज करना ऑलरेडी सिखा दिया है। उसी सीरीज में सवाल लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 21, यदि ए से बी का रेशियो 4:7 है, बी सी का रेशियो 5:6 है, सी डी का रेशियो 4:3 है, ई डी का रेशियो 7:13 है, तो ए बी सी डी ई का रेशियो क्या होगा? यह सवाल है, परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है। ध्यान से देखिएगा। एक बात और समझनी है कि अगर सवाल में ऑप्शन दे रखे तो यह सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा ऑप्शन से सॉल्व करना। सवाल में आपको दे रखा है भी ए बी का रेशियो 4:7 होना चाहिए, तो ऑप्शन वही सही होगा ना जिसमें ए बी का रेशियो 4:7 बने। क्या यहां ए बी का रेशियो 4:7 बन रहा है? भाई ए कम होगा बी ज्यादा होगा, नहीं बन रहा है, ये नहीं हो सकता। क्या यहां ए बी का रेशियो 4:7 बन रहा है? 0 से 0 काटेंगे तो यहां तो 4:7 नहीं बन रहा। क्या यहां 4:7 बन रहा है? ये तो बहुत नजदीक नजदीक हो गई, यहां भी नहीं बन रहा। तो एक ही ऑप्शन सही होगा, फिर डी वाला 520 और 910 सेटिस्फाई कर रहा है और ये आंसर है। इससे आसान तरीका क्या हो सकता है सवालों को सॉल्व करने का? अगर दो ऑप्शन मैच कर भी जाते तो हम एक और रेशियो चेक कर लेते। भाई हम ये चेक कर लेते कि किस ऑप्शन में बीसी का रेशियो 5:6 बन रहा है। बीसी का रेशियो 5:6 यहां नहीं बन रहा, यहां भी नहीं बन रहा, तो दो ऑप्शन हट जाते। क्लियर है? तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन करने का तरीका जो है वो आपको बताया ही मैंने। आपको सवाल में निकालना है दोस्तों ए बी सी डी ई का रेशियो, ये निकालना है। आप बोलोगे जी सर हमें यही निकालना है, कोनो तकलीफ नहीं है। ए बी का रेशियो सवाल में 4:7 दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी सी का रेशियो 5:6 दे रखा है, बी सी का रेशियो 5:6 हो गया जी। सी डी का रेशियो 4:3 दे रखा है, सी डी का रेशियो 4:3 हो गया। और देखिए उल्टा लिखा भाई ई और डी का रेशियो, ई और डी का रेशियो 7:13 है। तो आप बताओ डी और ई का रेशियो क्या होगा? डी और ई का रेशियो क्या होगा? 13:7 रहा होगा। डी और ई का रेशियो क्या रहा होगा जी? 13:7 रहा होगा। आप बोलोगे हां जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको निकालना है ए बी सी डी ई। तो दोस्तों हमने क्या समझा है? ए की मल्टीप्लाई देखो 4 है, सीधी सीधी गुणा करनी है। भाई यहां 4 की 5 में 20, 20 की 4 में 80, 80 की 13 में गुणा करोगे 104, 13 × 80 आ जाएगा। अभी ये 5 है तो यहां स्टार्टिंग में 5 आ जाएगा ना, ये 4 है तो यहां 4 आ जाएगा। भाई ये 13 है तो यहां पे 13 आ जाएगा। ये बात जानते हो ना? आप यहां पे देख रहे हो 4 है तो यहां 4 आ जाएगा जी, ये 13 है तो 13 आ जाएगा। सीधी सीधी गुणा करनी है। देखो करो, 7 पंजे 35, 35 चौका 140, 140 गुणा 13। तो आप बोलोगे यस सर ये हो जाएगा 140 गुणा 13। यहां करिए जी सीधी सीधी गुणा, यहां 13 तो यहां 13 आ जाएगा। देखिए जी यहां 7 है तो यहां पे 7 आ जाएगा। 7 छिंग 42, 42 चौका 160, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168 × 13 ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? भैया 7 है 7 आ जाएगा, ये 6 है तो 6 6 आ जाएगा, 3 है 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते रहो है भाई। 7 छिंग 42 थे 126 गुणा 13, 126 गुणा 13 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करो सीधा सीधा, 7 छिंग 42 थे 126 गुणा 7 ये हो जाएगा। अब इसका रेशियो ले लो, ये ए बी सी डी का रेशियो है। भाई सवाल बड़ा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो उत्तर आ जाएगा। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना है, बहुत टाइम लग जाएगा। पेपर में ऑप्शन से ही करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई तकलीफ? आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये बताइएगा,
फर्स्ट क्लास चेक करने की जरूरत नहीं है रविशंकर, केवल पहले दो रेशो, कोई भी दो रेशो मैच कर लो। एक क्लास में जेड स्टूडेंट हैं, ओके, आउट ऑफ देम एक्स आर बॉयज, जिसमें से एक्स लड़के हैं, तो बताइए कितनी लड़कियां हैं। एक क्लास में टोटल जेड स्टूडेंट है, टोटल कितने स्टूडेंट है जी, एक क्लास में टोटल जेड स्टूडेंट है, जेड स्टूडेंट में से लड़के कितने हैं, एक्स, यानी कि लड़के कितने पार्ट हैं, आउट ऑफ टोटल जेड एक्स लड़के हैं, तो ये लड़कों का फ्रैक्शन आ गया। तो लड़कियां कितनी होंगी, अगर इतने पार्ट लड़के हैं तो बाकी लड़कियां इसको एक में से घटा देंगे, 1 माइनस एक्स बाई जेड पार्ट जो हैं लड़कियां हैं। सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, ये बताइए, बहुत बेसिक और आसान। अब धीरे धीरे हम लैंग्वेज बेस्ड सवालों की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। सवाल नंबर 23 पे आ जाते हैं, देखिए ध्यान से। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज 1029। 3 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम 1029 है। इफ दे आर इन द प्रोपोर्शन 1-4, यदि ये नंबर 1, 2, 4 के अनुपात में है, तो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस बताइए। आप जानते हैं कि 3 नंबर 1, 2, 4 के रेशियो में है, तो उनका 1, 2, 4 का रेशियो मतलब अगर आप रेशियो हटाओगे, अगर पहला नंबर x है, दूसरा 2x है, तो तीसरा कितना होगा जी, 4x होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, x 2x 4x, इनके स्क्वायर का सम देखिए। जब अगर आप लीनियर एप्लीकेशन करते हो, लीनियर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर क्या होता है, जोड़ना घटाना, लेकिन जब आप स्क्वायर करो, क्यूब करो, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। इनके स्क्वायर का सम 1029 है। स्क्वायर का सम क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, और 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर, ये 1029 है। तो मेरे प्यारे भाई, आप एक कहोगे 16 4 20 1 21, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1029 बटे 21, ठीक है। तो कितना, 21 चौक 84, 21 चौक 84, 18 बच जाएगा, 21 निम्मा 189, एक्स स्क्वायर 49 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 7, एक्स 7 आ गया। अगर ये 7 आ गया दोस्तों मेरे प्यारे भाई, तो लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस कितना है, 3x, और 3x कितना हो जाएगा, 21। x की वैल्यू 7 है, तो 3x कितना हो जाएगा, 21, और यही आंसर है। क्लियर है? अच्छा सचिन सिंह तोमर, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ जाए, ये बताइएगा नेक्स्ट। ओके, अब समझते हैं दोस्तों। बहुत प्यार से, बहुत सुंदर तरीके से आपको समझना है। देखिए अच्छा विवेक है बे, इफ 4 नंबर्स, यदि 4 संख्याएं ABCD प्रोपोर्शन में, इफ 4 नंबर्स A, B, C and D are in proportion, अगर 4 संख्याएं ABCD प्रोपोर्शन में है, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, देन प्रोपोर्शन का हिंदी में मतलब होता है जी समानुपात। प्रोपोर्शन का हिंदी में क्या मतलब होता है, समानुपात। अगर 4 नंबर ABCD प्रोपोर्शन में हैं, समानुपात में हैं, तो इस बात को लिखने का तरीका क्या है, या तो अगर आप स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलोगे तो ये है कि ABCD 4 नंबर प्रोपोर्शन आर इन सेम प्रोपोर्शन, यहां पे लिख देंगे सेम प्रोपोर्शन। इफ 4 नंबर ABCD सेम प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब यह है कि पहले 2 नंबर का रेशियो वही है, A से B का रेशियो वही है जो रेशियो C से D का है।
अगर 4 नंबर ए बी सी डी सेम प्रोपोर्शन में हैं तो इसका मतलब यह है कि पहले 2 नंबर का रेशियो वही है जो आखिरी के 2 नंबर का है, और इसको डिनोट करने का जो मैथमेटिकल तरीका है, यहां पे बीच में दो रेशियो के साइन बना देंगे। चाहे आप स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलो, चाहे ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अगर 4 संख्याएं ए बी सी डी समानुपात में हैं तो इसका मतलब पहली 2 संख्याओं का रेशियो वही है जो आखिरी 2 संख्याओं का है, या फिर ए बटे बी बराबर सी बटे डी, या ए बटे बी बराबर सी बटे डी। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। बोलो इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी? मतलब आप ये समझिएगा कि बाहर वाली संख्याओं का प्रोडक्ट वही है जो अंदर अंदर वाली संख्याओं का प्रोडक्ट है। बाहर वाली संख्याओं का प्रोडक्ट वही है जो अंदर वाली संख्याओं का प्रोडक्ट है। ए गुणा डी वही है जो बी गुणा सी के बराबर है। ठीक है, क्या इसमें कोई परेशानी है? अभिषेक कह रहे सही से समझाओ। अभिषेक और क्या समझाएं, चाहते क्या हो? बोलो। पेपर में सवाल आ रखा है कि 12:8 इज सेम प्रोपोर्शन विद 12:8 इज सेम प्रोपोर्शन विद 4:what? करिए। रॉय क्या रिपीट करो, इस पर रिपीट करने लायक क्या है भैया? अगर 4 नंबर ए बी सी डी समानुपात में हैं तो इसका मतलब यह है कि पहली 2 संख्याओं का रेशियो वही है जो आखिरी 2 संख्याओं का है। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। इसको इस तरीके से लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में, है भाई, या ये हो गया। यानी कि आप आखिरी 2 संख्याओं का प्रोडक्ट वही आएगा जो बीच की 2 संख्याओं का प्रोडक्ट आएगा। ये पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई क्या आप डायरेक्ट नहीं कर सकते? भाई यहां पे प्रोडक्ट 8×6 48 हो रहा है, तो ये भी 48 होना चाहिए, तो 12×4 48। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, और 4 इस क्वेश्चन का आंसर था। 1 सेकंड का सवाल। ऐसे सवाल पेपर में बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पेपर में सवाल आता है 4th प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और 3rd प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। 4th प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और 3rd प्रोपोर्शनल निकालने के लिए समझिएगा, इफ फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ if fourth proportional of a comma b comma c is x, then फोर्थ प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं चतुर्थ समानुपातिक। हिंदी वाली भाई लिख लेंगे चतुर्थ समानुपातिक, चतुर्थ समानुपातिक। लेकिन ध्यान सुनिएगा, आपको 3 कोई संख्याएं दे देगा, आपको कोई भी 3 संख्याएं दे देगा ए बी सी, और आपसे पूछ लेगा कि इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए। आपको कोई भी 3 नंबर दे देगा ए बी सी, और आपसे पूछ लेगा बताइए कि इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो अगर 3 संख्याएं ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल को मैंने एक्स नाम दिया है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है? एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, एक ऐसी संख्या का पता लगाना है जिससे ए अनुपात बी, जिससे कि ए रेशो बी का रेशो वही हो जाए जो सी का रेशो एक्स के साथ है। मेरे प्यारे भाई, ये मैथमेटिकल मीनिंग है। बात समझ में आई? और ये एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स, और यही आपको निकालना है। बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ, कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को? तो आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है।
ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि 3 संख्याएं आपको दे देगा ABC, पूछेगा इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताओ। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब एक ऐसी संख्या पता लगाइए जो पहली 2 संख्याओं के रेशियो को बराबर कर दे C का X के साथ रेशियो के। ठीक है, तो आप इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हो A/B बराबर C/X, या फिर X बराबर B गुणा C/A। क्लियर है? तो ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आ गया। इस तरीके से आप फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू निकाल सकते हैं, X बराबर B इंटू C/A। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों 9, 12, 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए। 9, 12, 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए। एग्जाम्पल है 9, 12, 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ समानुपातिक क्या होगा? 9, 12, 15 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? तो आप ये कह रहे हैं सर आसान डाटा है कि 12 गुणा 15 180, तो एक ऐसी संख्या दिखाओ जो 9 गुणा समथिंग 180 ले आए, तो ऐसी संख्या है 20। तो आपका जवाब होगा जी 20 होगा। तो 9, 12, 15 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ गया? 20। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे सर जी नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपर में सवाल आता है मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए। आपको कोई 2 संख्याएं दे देगा और आपसे उन 2 संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल या फिर मध्य अनुपातिक पूछेगा। तो मध्य अनुपातिक या मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? इफ X is the mean proportional between A and B, then 2 संख्याएं आपको A और B दे देगा और आपसे उन 2 संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल मध्य अनुपातिक पूछेगा। मीन प्रोपोर्शनल को हिंदी वाले भाई निकलेंगे माध्य अनुपातिक। अगर 2 संख्याओं A और B का मध्य अनुपातिक मीन प्रोपोर्शनल X है, तो X की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है दोस्तों? अंडर रूट ऑफ AB। X बराबर अंडर रूट ऑफ AB। अगर आप प्रीवियस सर के सवाल सॉल्व करें तो इन कंसेप्ट से भर भर के सवाल आते हैं। X बराबर अंडर रूट ऑफ AB, ये सभी को पता है, पर ये आया कहां से वो भी समझना है। देखिए मीन प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? 2 संख्याओं के मीन प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जो ऐसी प्रॉपर्टी शो करे कि A का X के साथ रेशियो सेम हो जाए जो रेशियो X का B के साथ है। A और B के मीन प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, एक ऐसी संख्या का पता लगाओ कि A का X के साथ रेशियो सेम हो जाए जो X का B के साथ है। ये मतलब है दोस्तों। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि A गुणा B बराबर हो जाए X गुणा X, यानी कि X स्क्वायर के। तो X स्क्वायर किसके बराबर आ गया दोस्तों? AB के, या फिर X बराबर किसके आ गया? अंडर रूट AB के। तो 2 संख्याओं का अगर आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो दोनों की गुणा करके अंडर रूट ले लीजिए। हां जी पीयूष, कमेंट आ रहे हैं आपके? बेकार कमेंट आ रहे हैं। आंसर वाले कमेंट क्यों नहीं आते आप लोगों के? नहीं राकेश, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए अगला कंसेप्ट ये है, अगर आपको 2 संख्याएं देगा A और B, उनका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा। थर्ड प्रोपोर्शनल
तृतीय समानुपातिक पूछेगा, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो कैसे निकालेंगे? इफ x is the third proportional of, if x is the third proportional of a and b, अगर दो संख्याएं a और b का, अगर दो संख्याएं a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल, दो संख्याएं a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि तृतीय समानुपातिक, क्या वर्ड है? तृतीय समानुपातिक x है, तो x की वैल्यू क्या होगी? कोई जवाब देगा? अगर दो संख्याएं a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल x है तो x की डायरेक्ट वैल्यू निकालने का फंडा है x बराबर, पहले नंबर a बोला है, बाद में नंबर b बोला है, ध्यान रखना। x बराबर b स्क्वायर बटा a, x बराबर b स्क्वायर बटा a, दैट इज द फंडा। x बराबर b स्क्वायर अपॉन a। हाँ यूजर, इसके बाद क्वेश्चन ही होंगे, पहले मुझे तीनों कंसेप्ट तो बताने दो प्यारे भैया। x बराबर b स्क्वायर अपॉन a, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? मधु काय की सॉरी, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है भाई? दो संख्याएं a और b का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो एक ऐसी संख्या का पता लगाइए जो a से b के रेशियो, जो a से b का रेशियो सेम बना दे जो b का x के साथ है, जो b का x के साथ है। ये थर्ड प्रोपोर्शनल की मैथमेटिकल डेफिनेशन दी गई है। अगर दो संख्या a और b का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो एक ऐसी संख्या का जवाब दीजिए, वैल्यू निकालिए जो a से, ये फिक्स डेफिनेशन है, गणितज्ञों ने अपनी तरफ से बनाई है, ठीक है, जो a से b के रेशियो को सेम बना दे जो b का रेशियो x के साथ है, तो इसी x को नाम दे दिया गया थर्ड प्रोपोर्शनल। यानी कि मेरे प्यारे भाई a गुणा x किसके बराबर हो जाए? b गुणा b स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो a इंटू एक्स बराबर हो गया b स्क्वायर के, और थर्ड प्रोपोर्शनल x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? b स्क्वायर बटा a के। सही है? पेपर में सवाल आएगा कि बताइए 9 और 15 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? 9 और 15 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? अच्छा पीयूष, पता है आपको? 9 और 15 का थर्ड तृतीय समानुपातिक ज्ञात कीजिए, सवाल आ गया। तो आप कैसे करोगे? सर जी ये a है, ये b है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा? 15 स्क्वायर बटे 9, 225 बटे 9 यानी कि 25 आ जाएगा। तो 9 और 15 का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा? 25। कोई प्रॉब्लम? आपको ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए? भाई अगर चार नंबर सेम प्रोपोर्शन में है तो उस बात का क्या मीनिंग होता है कि भाई ये मीनिंग होता है, तीन संख्याएं दे रखी हो तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, दो संख्याएं दे रखी हो तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे। ये डिटेल में कंसेप्ट समझाया है। अब इन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। क्या आपको मेरा तरीका समझ आता है पढ़ाने का? पहले डिटेल में कंसेप्ट समझो, जितना समझ में आए ठीक है भी, पूरा समझ में आ जाता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो सवालों के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करो, और फिर भी ना समझ में आए तो बैठ के रो लो एक बार रिवीजन करने के बाद, ठीक है। तो हम यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा जी 24। सॉल्व करके बताइए फटाफट सभी लोग। सर साईं पल्लवी से लव हो गया। साहुल, लव को बत्ती सी बना लो और उसकी अगरबत्ती जला दो, ठीक है। लव हो गया, क्या करें फिर उसका?
क्या करे, कुछ हो सकता है, बताओ। आगे बढ़ने की कोई संभावनाएं नहीं है। 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए। मोहन कह रहे हैं थोड़ा डिटेल्स। मोहन, इससे ज्यादा डिटेल्स क्या दूं भैया मैं तुम्हें, इससे ज्यादा डिटेल्स क्या दूं? 12 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए, 18 स्क्वायर अपॉन 12, ये आ जाएगा दोस्तों। 18 का स्क्वायर 324/12 है ना। 12 दूनी 24, 8 4 12 7 84, 27 इसका आंसर हो जाएगा जी। सी ऑप्शन उत्तर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। करिए। व्हाट द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू दिस? 3 संख्याएं दे रखी, इनका चौथा समानुपातिक क्या है? करिए जल्दी से। व्हाट द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, इन 3 नंबर्स का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? हाँ, अरे 25 कराए चिंटू। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, वही इसका और फोर्थ प्रोपोर्शनल का प्रोडक्ट बराबर आ जाए। तो देखिए ध्यान से, एक तो तरीका है सॉल्व कर लो, एक तरीका है दोस्तों, का तरीका है एक यूनिट डिजिट मैच कर लो। भाई यहां यूनिट डिजिट जब आप देखोगे 3 3 9, यहां यूनिट डिजिट 9 बन रहा है, तो यार इनका भी यूनिट डिजिट 9 बनना चाहिए ना, इनका भी यूनिट डिजिट 9 बनना चाहिए। अगर यहां 9 है तो यूनिट डिजिट 9 कैसा आएगा? 9 एकम 9, 9 एकम 9, मतलब आंसर ऐसी संख्या होगी जिसका यूनिट डिजिट 1 हो, और एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, 221, और यही आंसर है। यू डोंट नीड टू सॉल्व, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट। अब भी नहीं समझ आया हो तो सॉल्व करने का तरीका जिंदाबाद है। इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है x, तो भैया जो रेशो पहली 2 संख्याओं का है, जो रेशो पहली 2 संख्याओं का है, सेम वही रेशो होना चाहिए 153 और फोर्थ प्रोपोर्शनल x का। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है। 9 से चला जाएगा 21 बार, 9 से चला जाएगा 17 बार, 21 एकम 21, 6 21 तिया 63 13, तो x बराबर आ जाएगा 13 गुणा 17, 130 प्लस 221, 221। यूनिट डिजिट से भी कर लिया और बेसिक से भी करवा दिया। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। करिए। एक से ज्यादा मैच हो रहा हो तो मयंक सॉल्व कर लो ना, या डिजिटल सम लगा लो। सर साईं पल्लवी से शादी करने के लिए क्या करना होगा? मेरे को तो तमिल भी नहीं आता। ये साईं पल्लवी है कौन? ये बताओ पहले तो। मैं तुम्हें बेस्ट तरीका बताता हूं क्या करना होगा। साहुल भूल जाओ, ठीक। नेक्स्ट सवाल 26 नंबर करिए। दीक्षा कह रहे मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? वाह दीक्षा वाह। अरे दीक्षा ऐसे सवाल करोगे हैं तो कहां तक जाओगे तुम? साउथ की हीरोइन है सर। अच्छा, राउडी बेबी वाली हीरोइन है क्या? हैं? अरे बेवकूफ हो, वो कहां और तुम कहां हैं? साउथ का गाना है राउडी बेबी, जाके देखना मजा आ जाएगा। चलिए
what is the ratio of mean proportional between 4.8 and 10.8 and the third proportional 2.4 and 2.4? अब देखिए एक ही सवाल में दो छोटे छोटे सवाल मन लगा दिए और मीन्स का सवाल हो गया। प्रोपोर्शनल का मीनिंग हिंदी अनुपातिक। इन दोनों संख्याओं के मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? 4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ 4.8 इंटू 10.8 यही हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात। और 0.4 और 2.4 के थर्ड प्रोपोर्शनल के बीच का रेशियो तो क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू बी स्क्वायर बटा ए 2.4 स्क्वायर अपॉन 0.4 ही आएगा। तो भाई आपने दोनों चीजें अलग अलग निकाली। 4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शनल हो गया और 0.4 और 2.4 का थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया और रेशियो ले लीजिए। तो आप बताओगे दोस्तों क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए 4.8 है, 4.8 है मेरे प्यारे भाई, ये 10.8 है। 10.8 को अपन लोग ऐसे नहीं लिख सकते 36 इंटू 0.3, 36 इंटू 0.3 बोलो हाँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये 48 थी 144 आ जाएगा। 144 का 144 मतलब 1.44, 1.44 का अंडर रूट 1.2 होगा और 36 का अंडर रूट 6 होगा, 36 का 6 तो 1.2 इंटू 6 7.2, 7.2 आ गया रेशियो। 2.4 स्क्वायर ध्यान से समझिएगा इंटू 2.4 कर लेते हैं। अभी 4 से कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो 2.4 6 जा 14.4 तो ये क्या हो गया? 1:2। 72 दूनी 144 होता है। रेशियो कितना आ गया? 1:2 और ये आंसर है जी बी ऑप्शन। नेक्स्ट ये बताइए करिए। वेरी गुड दोस्तों, तुम तो हीरो निकले। कहां की पवन? वेरी गुड शुभांश। देखिए what the ratio of third proportional to 0.4 and 0.8 to the mean proportional between 13.5 and 0.24? सवाल में पूछा है 0.4 और 0.8 के थर्ड प्रोपोर्शनल का 0.4 और 0.8 के थर्ड प्रोपोर्शनल का रेशियो बताना है। देखो 0.4 0.8 के थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा? ये आएगा। इसका रेशियो किसके साथ बताना है? मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 13.5 एंड 0.24। 13.5 और 0.24 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा जी? ये आएगा 13.5 और 0.24 का। ये आ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। देखिए अगर आप इस साल को ऑप्शन से देखो, आपको रेशियो ही तो लेना है। यहां पे आप ये देख रहे हैं ये 8 है, ये 4 है, 64/4 आएगा मतलब 16 है। मतलब आंसर में स्टार्टिंग में रेशियो में 9 आने का कोई स्कोप नहीं है। रेशियो में 8 जरूर आ सकता है, 5 आने का भी कोई स्कोप नहीं है, 7 आने का तो बिल्कुल भी स्कोप नहीं है प्राइम नंबर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो स्टार्टिंग में यहां पे इवन नंबर आ रहे हैं, 8 का स्क्वायर 64/4 16 है। तो जब आप रेशियो को सिंप्लीफाई करोगे तो 16 कटेगा पटेगा तो 9 थोड़ना बन जाएगा, 16 काट कूट के 7 थोड़ना बन जाएगा, 5 थोड़ना बन जाएगा, 8 ही बन सकता है, 4 बन सकता है। एक ही ऑप्शन पॉसिबल था बी। इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक, सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बताइए what the ratio between the fourth proportional of 349 and the mean proportional between 2 and 98? सवाल ये है सवाल ये है
कि 3, 4, 9 के फोर्थ प्रोपोर्शनल और 2 और 98 के बीच मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो। 3, 4, 9 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आएगा भाई? 4 नाम 36, 12 तिया 36 आ जाएगा 12 है भाई। और 298 का मीन प्रोपोर्शनल, 298 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? √2 गुणा 98 14, 12 14 ये आ जाएगा रेशियो। क्या आएगा रेशियो? 6 7। ये आंसर है डी ऑप्शन। इससे आसान सवाल कोई बनेगा क्या? डी विल बी द उत्तर। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बताइए, करिए भाई सॉल्व। What number should be added? What number should be added to each of the number 103, 135, 110 and 144 so that the resulting numbers are in proportion? जिससे कि रिजल्टिंग नंबर प्रोपोर्शन में हो जाए। बताइए। एक तो इस सवाल को करने का तरीका है कि आप पूरा डिटेल में सॉल्व करो। दूसरा और बेस्ट तरीका है कि आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करो। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वही सही आंसर होगा। वह संख्या कौन सी है जिसको इन चारों में जोड़ने पर, क्लियर है, जो रिजल्टेंट नंबर आएंगे वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब समानुपात हो जाएंगे। जो पहली दो संख्याओं का रेशियो वही आखिरी दो का हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से चेक करो। अगर आप देखिए मेरे प्यारे भाई, एक बात और समझनी है, ये जो प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर 23, 19, 17, 13, अरे ये बड़ा तंग करते हैं यार, ये कटते नहीं हैं, ये ससरे कटते नहीं हैं। जो बढ़िया बढ़िया नंबर होते हैं 64, जो कंपोजिट नंबर होते हैं 64, 30, 40, ये सब नंबर कटते हैं। अब 23 कहां कटेगा किसी से? इनको काटने में प्रॉब्लम होती है। तो जहां प्राइम नंबर दिखे उससे मुंह फेर लिया करो। अगर आप पहला ऑप्शन सही मानोगे, हर एक में 12 12 जोड़ोगे तो 103 12 115 हो जाएगा। 115 में प्राइम नंबर 23 छुपा हुआ है, तो यहां भी कहीं ना कहीं 23 आना चाहिए। अब 122 में तो 23 नहीं आएगा, तो ये नहीं हो सकता उत्तर। अगर मैं ये ऑप्शन मानता हूं सही 15, भाई अगर आप रेशियो सेम करोगे तो कटना कुटना चाहिए ना। अगर आप 15 जोड़ोगे 103 में 15, तो यहां 118 आ रहा है। 118 में प्राइम नंबर 59 है, क्या यहां 59 आएगा? 110 में 15 जोड़ने से तो 125 बनेगा। 59 नहीं आ रहा, ये भी नहीं है, तो क्या ये है 9? 9 जोड़ोगे तो 103 और 9 112, और 110 9 119, यहां बात बन सकती है। 9 जोड़ोगे तो देखो 103 में 9 जोड़ोगे 112, 135 में 9 जोड़ोगे 144, 110 में 9 जोड़ोगे 119, 144 में 9 जोड़ोगे 153। तो पहली दो संख्याओं का रेशियो क्या बनना है? 16 7 112, 16 निम्मा 144। पहली दो संख्याओं का रेशियो 7:9। आखिरी दो संख्याओं का रेशियो 17 7 119, 17 निम्मा 153, ये भी 7:9 आ गया। तो पहली दो और आखिरी दो संख्याओं का रेशियो 7:9 आ गया। 59 69 नहीं, तो यानी कि यही आंसर है सी वाला। ऑप्शन से सॉल्व कर लो। कुणाल क्या हुआ? अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व करना चाह रहे तो देखिए कैसे करेंगे। सभी लोग ढंग से समझिए। सवाल यह है कि इन चारों नंबर में से हर एक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि सेम प्रोपोर्शन में हो जाए। मैंने माना कि हर एक नंबर में x जोड़ना चाहिए, हर एक नंबर में x जोड़ना चाहिए जिससे कि सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। देखिए 103 क्या बन जाएगा? 103 प्लस x। ये कितना बन जाएगा दोस्तों? 135 प्लस x, 135 प्लस x। ध्यान सुनेगा, ये कितना बन जाएगा दोस्तों? 110 प्लस x। ये कितना बन जाएगा दोस्तों? 144 प्लस x।
और सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा। जो रेशो पहली दो संख्या का है वही रेशो आखिरी दो संख्याओं का होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं तरीका बता रहा हूं लेकिन करना ऑप्शन से ही है, पर तरीका आना जरूर चाहिए। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब एक तरीका ये समझो भैया मेरे दोस्त, कि कैंची की गुणा करो और सॉल्व करते रहो, आपका आंसर सुबह तक आ जाएगा, गारंटी है। कैंची की गुणा करो और सॉल्व करते रहो, सुबह तक आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर। रॉय सही से पढ़ो। दूसरा तरीका है कि ये दो फ्रैक्शन है इक्वल, a बटा b बराबर c बटा d, तो यहां पे कंपेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। आप बताओ, ये दोनों रेशियो इक्वल है, कंपेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं। भाई यहां पे हमने एक काम किया, न्यूमरेटर को नहीं छेड़ा। यहां न्यूमरेटर 103 प्लस एक्स है, यहां 110 प्लस एक्स है। हमने न्यूमरेटर को बिल्कुल नहीं छेड़ा, न्यूमरेटर को सेम रखा। ठीक है भाई। भैया जो एक्शन लेफ्ट हैंड साइड में करो, सेम एक्शन राइट हैंड साइड में करना है। आपने इसमें से इसे घटा लिया। भाई सवाल को जितना छोटा किया जा सके वही हमारी जिंदगी का मकसद है, जितना छोटा किया जा सके। इसमें से इसको घटा लो, क्या होगा, एक्स से एक्स कट जाएगा। 135 में से 103 घटाओगे, क्या आ जाएगा, 32, नीचे 32 आ जाएगा। इसमें से इसको घटा लो, 144 प्लस एक्स में से 110 प्लस एक्स घटाओगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर, 34 आ गया और ये बराबर हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान होगी। भाई अगर ये बराबर है तो ये दोनों चीजें भी बराबर होगी। कल ही समझाया था कंपेंडो डिविडेंडो। तो यहां देखिए 2 से चला जाएगा 16 और ये 2 से चला जाएगा जी 17। आप बोलोगे यस सर। अब ये आसान रहेगा, 17 की इसमें गुणा करोगे 1751, 17 की जब इसमें गुणा करोगे तो 1751 प्लस 17x, और जब 16 की गुणा करोगे 16 गुणा 11 में तो 1760 प्लस 16x, ये आ जाएगा। तो इधर आएगा x बराबर, ये घटाओगे 9 आ गया उत्तर, ये 9 है। ये हो गया कंपेंडो डिविडेंडो से 9। अरे हाँ या ना करके बताइए, सभी को समझ में आया? बिल्कुल ठीक है दिनेश, करा देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में ऑप्शन से भी बता दिया, सॉल्व करके भी बता दिया। ठीक है, एक और तरीका सिखाता हूं जिसमें थोड़ा दिमाग और लगेगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, 2 फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन है 5, 2 फ्रैक्शन है दोस्तों 10/18 और 25/45, ये 2 फ्रैक्शन सेम है। ये दोनों सेम है क्या? ध्यान सुनेगा, एक बहुत लॉजिकल बात बता रहा हूं, नंबर सिस्टम में भी ये बात आएगी। क्या ये दोनों सेम है? 10/18 25/45, क्या ये दोनों सेम है? तो आप कहोगे हां जी सर दोनों सेम है, दोनों ही 5/9 है, दोनों ही क्या है, 5/9 है, पर अलग अलग फॉर्म में लिखी हुई है, अलग अलग फॉर्म में लिखी हुई है। आप बोलोगे हां जी सर। आप बताओ जी यहां कितने का गैप है? यहां गैप है 8 का। आप बताओ जी यहां कितने का गैप है? यहां गैप है 20 का, यहां गैप है 20 का। अगर हम गैप को सेम कर लेते हैं, अगर हम गैप को सेम कर लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, गैप को सेम कर लेते हैं, यहां गैप है 8 का, यहां गैप है 20 का, गैप को सेम कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। तो 8 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 40। 8 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 40। तो गैप को 40 कर लेते हैं। 40 बनाने के लिए दोस्तों यहां किससे मल्टीप्लाई होगी? 5 से। 40 बनाने के लिए यहां किससे मल्टीप्लाई होगी जी? 5 से। और यहां किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी जी? 2 से। तो आप ये देखिएगा, जब यहां 5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा ऊपर नीचे 50/36, 50/36। यहां 2 से गुणा, सॉरी 50/90, 50/90।
और जब यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 50/90 है। तो आप कहोगे सर दोनों फ्रैक्शन सेम हो गई ना, दोनों फ्रैक्शन का रूप भी सेम हो गया ना, मतलब न्यूमरेटर भी सेम हो गया और डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। न्यूमरेटर भी सेम हो गया और दोस्तों डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। आप बोलोगे हां जी सर, क्लियर है, ऐसा होता है। इस कंसेप्ट का यूज फ्रैक्शन के कंपैरिजन में भी होता है। मैं आपसे कहूं कि 1/2 और 2/3 में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो आपका जवाब होगा सर यहां कितने का गैप है, 1 का गैप है। यहां कितने का गैप है, 1 का गैप है। गैप सेम है। अगर गैप सेम है तो सर यहां जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन भी बड़ी, यहां 2 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। दूसरा सवाल देता हूं कि एक आपके सामने है 4/7 और एक आपके सामने है 5/9। मैं आपसे पूछता हूं कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो एक तो तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, लेकिन वो हर जगह काम नहीं करता, हर जगह काम नहीं करता। दूसरा तरीका यह कि यहां पे 3 का गैप है, यहां पे 4 का गैप है, गैप को सेम कर लेते हैं। यहां पे 3 का गैप है, यहां पे 4 का, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई कर लो जी और यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो जी। तो आप कहोगे सर जी यहां तो आ रहा है 16 और यहां आ रहा है 15, गैप को सेम कर लो। तो 16 बड़ा होता है तो ये फ्रैक्शन भी बड़ी हो जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? सबको समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? बेटे रंग बिरंगे कंसेप्ट दूंगा मैं तुम्हें। अरे क्या खा रहा तू हैं? नहीं समझ में आया है तो छोड़ दो, यहां पे आ जाओ। ये कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इस कंसेप्ट को अपन लोग यहां भी लगा सकते हैं, फिर उस कंसेप्ट को और छोटा भी कर सकते हैं। ये आपको चीजें दे रखी हैं। ये दोनों फ्रैक्शन है दोस्तों, ये दोनों फ्रैक्शन है सेम है। गोलू पेन ले आया, पेन चबा रहा है, उसके मुंह में कंच चला गया तो इधर देखो, ये दोनों फ्रैक्शन सेम है बराबर है, दिस बराबर दिस। लेकिन ध्यान से देखो यहां कितने का गैप है जी, यहां गैप है 32 का, यहां गैप है ससुरा 32 का। यहां कितने का गैप है, यहां गैप है 34 का, यहां गैप है 34 का। ये गैप को सेम करना है, ये ना गैप को सेम करना है, यही मेरे जीवन का मकसद है, गैप को सेम करना है। यार कैसे सेम करें, ये 32 से 34 से कैसे सेम करें गैप को। ये 32 34 2 से कटता है जी, 16 17 हो गया, 16 17 हो गया। इसका मतलब यहां 17 से, यहां 16 17 आ रहा है ना, 32 34 का रेशियो ले लोगे ना 16 17, तो यहां 17 से गुणा कर दो, यहां 16 से गुणा कर दो, यहां 17 से गुणा कर दो, यहां 16 से गुणा कर दो। तो न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएगा। आप चाहे न्यूमरेटर को सेम कर लो, चाहे डिनोमिनेटर को सेम कर लो। आपने यहां 17 से गुणा की, 1751 प्लस 17x हो गया। आपने यहां 16 से गुणा की तो ये 1760 प्लस 16x हो गया है भी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 9 आ गई, 9। अब ये आपको लिखना भी छोड़ना है। अगर ये प्रोसेस आप दिमाग में कर पाते हो या इस प्रोसेस को समझ गए हो तो आप बिना लिखे भी डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। भाई हर एक संख्या में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, अगर सेम नंबर ऐड कर रहे हैं तो आप बताओ जी यहां कितने का गैप है, यहां गैप है जी 32 का। आप बताओ यहां कितने का गैप है, यहां कितने का गैप है जी, यहां गैप है 34 का, 34 का। तो 32 और 34 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 17, इस 16 हो गया, इस 17 हो गया, इस 16 हो गया, इस 17 हो गया। तो भैया ये 16 17, तो यहां 17 से गुणा कर दो,
यहां 16 से गुणा कर दो। आप चाहे तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर ले सकते थे, चाहे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ले सकते थे। आपने यहां 17 से गुणा की तो 1751 हो गया, आपने यहां 16 से गुणा की तो 1760 हो गया। और डिफरेंस आया, डिफरेंस जो भी आया है, देखिए आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि आपने 17 से गुणा की तो 17x आया, आपने 16 से गुणा की 16x आया, डिफरेंस आया 1x। तो 1x डिफरेंस आया, तो 1 आया है तो कोई दिक्कत नहीं, बटे 1 हुआ। अगर डिफरेंस 2x होता तो 2 करते, डिफरेंस 3x होता बटे 3 होता, डिफरेंस 4x होता बटे 4 होता। इसी डिफरेंस, इसी को आप डिवाइड कर दीजिए। यहां कितने का डिफरेंस है 17 16 में, 1 का डिफरेंस है, 1 से डिवाइड कर दीजिए और 9 उत्तर आ जाएगा। बेटे बहुत मेहनत से समझाया, बहुत मेहनत से, बहुत ज्यादा। एक सवाल और लेते हैं ऐसा। सभी लोग ढंग से समझिएगा। यहां तक तो समझ में आया है, ठीक है ना? ये हो गया। पहले बताओ कि ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? एक सवाल यहां तक ठीक है, और क्वेश्चन देते हैं इस पे। अब इसको होल्ड करो, पहले ये बताइए सवाल नंबर 30। मजा आ जाएगा आपको, ऐसे कंसेप्ट समझाऊंगा। मीन प्रोपोर्शनल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रोपोर्शनल वाले सवालों में। फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर ऐसे ज्ञात करो जिसका मीन प्रोपोर्शनल 18 हो, थर्ड प्रोपोर्शनल 144। तो आप ऐसे सवालों को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 2 नंबर ऐसे बताइए जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 हो, ऑप्शन से कर लो। कहां पे 18 आ रहा है? क्या इनका मीन प्रोपोर्शनल का भी 18 आ सकता है? मीन प्रोपोर्शनल का मतलब गुणा करके अंडर रूट करना है। 42 में तो 7 आ रहा है, नहीं आ सकता। 3 गुणा 18 54 का अंडर रूट नहीं हो सकता। 9 गुणा 36 324 का अंडर रूट 18 होता है, ये आंसर हो सकता है। 6 इंटू 12 का अंडर रूट 72 होता है, 18 नहीं होता। ओनली ऑप्शन बी पॉसिबल है। बाई ऑप्शन सॉल्व कर लो, ठीक है? यू डोंट नीड टू सॉल्व होल क्वेश्चन, जस्ट वेरीफाई द ऑप्शन। नहीं कुणाल, अगर पेपर में और भी सवाल ऐसे आते हैं डाटा चेंज करके, तो आपको कभी भी सॉल्व नहीं करना है, बल्कि नंबर निकालना आसान है। जो नंबर क्वेश्चन के कहे गए डाटा को वेरीफाई कर दे वही आंसर होगा। आगे चलते हैं, ये बताइएगा। देखिए ये सवाल 2019 प्री के पेपर में आया हुआ है, इसको मुझे करके बताइए। यदि 2x + 1, x + 2, 2 और 5 आर इन प्रपोर्शन समानुपात में हैं, तो 3.5 1 - x एंड 8 1 + x का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? आप कहोगे सर ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में हैं, तो इनका मीन प्रोपोर्शनल बताइए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी सॉल्व हो पाएगा। x निकलेगा कैसे?
हाँ श्रीराम, बिल्कुल। यदि चारों नंबर सेम प्रोपोर्शन में हैं तो सबसे पहले x निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा आप बताइए? दिस गुणा दिस कितना आएगा? 5x प्लस 5, सॉरी 10x प्लस 5, 10x प्लस 5 बराबर दिस इंटू दिस 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। तो आप कहोगे 8x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 माइनस 5 माइनस 1। तो x कितना आ जाएगा? -1/8। x की वैल्यू आ गई जी माइनस का 1/8 आ गई। तो आपसे इनका मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, 3.5 1 माइनस एक्स और 8 1 प्लस एक्स का। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शनल √AB। तो इन दोनों की सीधी सीधी गुणा करनी है। ठीक है, 3.5 तो 7/2 हो जाएगा, 7/2, और 8 का ये 8 रहेगा। आप बताओ ये 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? एक्स की जगह -1/8 रखोगे तो 1 माइनस -1/8 है 9/8 हो जाएगा। बोलो इनटू, भाई एक्स की जगह -1/8 रखोगे, 1 माइनस 1/8 क्या हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। 1 माइनस 1/8 7/8 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो 8 से 8 कट गया और तो नहीं कटेगा। तो ऊपर 7 गुणा 7 का अंडर रूट 7 आ गया, 9 का 3 आ गया, नीचे 8 दूनी 16, 16 का अंडर रूट 4 आ गया। तो 21/4 कितना आ जाएगा? 5.25। और ये क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, सी। आप सीधा ऑप्शन से भी कर सकते थे कि अगर 3.5 में आपको 7 दिख रहा है, ये 7 तो कटेगा नहीं, क्या प्राइम नंबर छुपा हुआ है? 7। तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा और एक ही ऑप्शन है, खत्म, आगे करना ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए दोस्तों, सभी लोग, ये सवाल इस साल के मेंस के पेपर में पूछा गया है। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं सॉल्व करने के लिए। काहे को सचिन सिंह? अच्छा प्रभात। When x is added to each 9, 15, 21 and 31, जब हम ध्यान से सुनेगा, जब x को 9, 15, 21 और 31 हर एक संख्या में ऐड करते हैं, द नंबर सो ऑब्टेन्ड आर इन प्रोपोर्शन, तो जो नंबर प्राप्त होता है वो समानुपात में है। तो मीन प्रोपोर्शनल बताइए बिटवीन द नंबर ऑफ 3x - 2 एंड 5x + 4। एग्जामिनर ने दिमाग लगा दिया। भाई x एक ऐसी संख्या है जिनको इसमें हर एक में ऐड करने पर जो नंबर्स आएंगे वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो आप बताओ इन दोनों संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट x की वैल्यू पूछता तो आप ऑप्शन से फट मार देते, सॉल्व ही नहीं करते। पर आपको यहां पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बिना सवाल सॉल्व हो ही नहीं सकता। आपको निकालना इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा दोस्तों? मीन प्रोपोर्शनल आएगा √of 3x - 2, 3x - 2 इंटू 5x + 4, यही आएगा ना। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर आप सवाल के ऑप्शन को देखो तो सारे ही ऑप्शन इंटीजर में दे रखे हैं, सारे ही ऑप्शन किस में दे रखे हैं? इंटीजर में दे रखे हैं। इसका मतलब x एक ऐसा नंबर है जो यहां पे पुट करते ही फटाफट से इंटीजर देना शुरू कर देगा, इंटीजर देगा। x एक ऐसा नंबर होगा जो यहां पे पुट करते ही जिसका अंडर रूट आसानी से निकाला जा सके, मतलब यहां पे डालते ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने। तो क्या होगा? क्या आप लोग इतने समझदार नहीं है, इतने तेज नहीं है कि आप देखते ही वो नंबर बता दो कि क्या होगा x? बताओ। देखिए बहुत बड़ा नंबर तो होगा नहीं, पहाड़ जैसा 100, 200, 150। अरे छोटा सा नंबर सेट किया होगा एग्जामिनर ने, 2, 3, 4, 5, 9, 10, इससे ऊपर जाने की क्षमता एग्जामिनर की नहीं है। बताओ क्या लग रहा है? 5 है, 6 नहीं,
9, देखते बता दिया जी 9 आ गया, बच्चा बता रहा जी 9 है। बेटा एक कैसे हो सकता है, एक के लिए तो 3 ऑप्शन में आना चाहिए, है ही नहीं, 9 है भाई। 9 3 27 में से 2 घटाओगे 25 का अंडर रूट 5, और 9 पंजे 45, 4 49, 49 का अंडर रूट 7, 5 सत्ते 35 ऑप्शन में भी आ रहा है, तो x का मान 9 होना चाहिए। वेरीफाई भी करके देख सकते हो, हर एक संख्या में 9 ऐड करो ये 18 हो जाएगा, इसमें 9 ऐड करोगे 15, 9 24 हो जाएगा, इसमें 9 ऐड करोगे 30 हो जाएगा, इसमें 9 ऐड करोगे 40 हो जाएगा। तो पहली 2 संख्याओं का रेशियो क्या है, 6 3 18, 6 चौक 24, 3 और 5 4। अगली 2 संख्याओं का रेशियो क्या है, लास्ट 2 का, ये भी 3 और 5 4। तो सेम प्रोपोर्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब x का मान 9 ही है। और आपने ये सॉल्व नहीं किया, आपके अंतरात्मा से आवाज आई कि 9 होना चाहिए और संभव नहीं है। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, अंदाजा लगाइए। क्लियर, बिल्कुल सही। अगर आपको ऐसे नहीं करना है, सॉल्व करना है, तो उसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी सिखाया हूं। कैसे बताया है कि 9 और 15 डिफरेंस देखिए, यहां कितने का डिफरेंस है जी, 6 का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस है जी, 21 31 में 10 का डिफरेंस है, 10 का। तो 6 और 10 को सिंप्लीफाई कर लो जी, 3 और 5 डिफरेंस को सेम करते हैं, 6 10 को सिंप्लीफाई कर लो, 3 5। अब डिफरेंस को सेम बनाने के लिए यहां 5 से गुणा होगी, यहां 3 से, यहां 5 से गुणा होगी 45 हो जाएगा, यहां 3 से गुणा होगी 63 हो जाएगा। तो 63 और 45 का डिफरेंस ले लीजिए, या तो न्यूमरेटर का लो या डिनोमिनेटर का लो, एक ही उत्तर आएगा। ये आया। अब देखो 5 और 3 का डिफरेंस क्या है जी, 2, इनका बटे 2 कर दीजिए, 13 माइनस 45 18, 18 बटे 2 9, 9 उत्तर आ गया। इससे आसान तरीका कोई विश्व में बताएगा नहीं तुम्हें, है भाई, बोलो। आप ऐसे, आप डिनोमिनेटर पे भी फोकस कर सकते थे। यहां कितने का डिफरेंस है जी, 6 का, यहां कितने का डिफरेंस है जी, 10 का। तो 6 और 10 को 60 60 कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना। 6 10 या 3 काट लो, थोड़ी चीजें आसानी होंगी ना, 3 5 हो गया, 3 5। तो सेम करने के लिए यहां 5 से, आप डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर लो 75, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर लो जी, इसमें 3 से 93, और इनका डिफरेंस जो भी आए उसको 5 और 3 2 से डिवाइड कर दो, 2 से, तो 9 आ गई एक्स की वैल्यू डायरेक्ट। ये आया वहीं से है दोस्तों, ये जो मैंने शॉर्टकट बताया ये आया वहीं से है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, है भाई, या मैं एक डिफरेंस वाले सवाल में बताऊंगा। अरे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है, हैं? कोई दिक्कत? एक और सवाल करो, चलिए ये बताइए। यदि x को 23 39 32 56 में से हर एक में से घटाया जाए, हर एक में से घटा रहे हैं यहां पे, तो जो नंबर आ रहे हैं वो सेम प्रोपोर्शन में है, तो व्हाट द मीन प्रोपोर्शन बताइए। मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, x प्लस 4 और 3x प्लस 1 का। मतलब x एक ऐसी संख्या है जो इस हर एक में से घटाने पर जो नंबर आएंगे वो सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो आप बताओ इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। मतलब आपको निकालना है अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 1। देखिए x एक बहुत छोटा सा नंबर होगा, बड़ा पहाड़ तो होगा नहीं। और आप मेरी बात ध्यान समझिए कि सारे ऑप्शन इंटीजर आ रहे हैं, पूर्णांक। मतलब x एक ऐसा डाटा होगा जो यहां पे रखते ही बराबर अंडर रूट सही निकाले। तो आप बताओ क्या हो सकता है x, है भी देखते बता दिया मैंने, तो 5 होगा, 5 चेक ही नहीं किया, 5 5 4 9, 9 का अंडर रूट 3 और 5 दिया 15 1 16, 16 का अंडर रूट 4, ये 12 आ गया उत्तर। अंतरात्मा से आवाज आई मेरी x 5 होगा, 5 होगा। हिट एंड ट्रायल से आप चाहे तो सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। 23 में से 5 घटाओ 18, 39 में से 5 घटाओ जी 34, 32 में से 5 घटाओ 27,
और 56 में से 5 घटाओ जी 51। पहले 2 का रेशियो 9:5 17, बाद के 2 का रेशियो 3 से काटोगे 9:5 17, सेम प्रोपोर्शन आ रहा है, यही आंसर है। डायरेक्ट शॉर्टकट देखना चाहते हो तो भैया वही तरीका है, जैसे अपन लोग क्या करते हैं, ये 23 - x अपॉन 39 - x, यही है ना, बराबर होना चाहिए 32 - x बटे 56 - x, यही है। आपको x की वैल्यू निकाले, दोनों फ्रैक्शन इक्वल है। ऑप्शन में मैच ही नहीं करेगा चंदन। आप बताओ यहां कितने का गैप है, तो आप कहोगे सर जी यहां 16 का गैप है। आप बताओ यहां कितने का गैप है, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, यहां 24 का गैप है। भैया यहां 16 का गैप है, यहां कितने का गैप है जी 16 का, यहां कितने का गैप है 24 का, तो 48 48 बना लेते हैं। 16 24 है, 48 48 बना लेते हैं। यहां 3 से गुणा कर देते हैं जी, यहां 2 से गुणा कर देते हैं। 16 3 48 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, सेम कर लेते हैं 48 48। तो आप बताओ या तो न्यूमरेटर को सेम कर दो या डिनोमिनेटर को। अगर आप न्यूमरेटर में 3 से गुणा करोगे तो इसका न्यूमरेटर क्या बनेगा, 23 दिया 69 - 3x, और यहां से क्या बनेगा जी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 दूनी 64 - 2x। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये 3 2 की गुणा, ये 3 2 की गुणा x में भी होती है, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो 69 - 64 बराबर क्या आएगा 3x - 2x। तो x कितना आएगा 5। ये आपने सॉल्व करके निकाला। इसी बात को ऐसे ना लिख के डायरेक्ट करने को सोचना ही हमारा दिमाग कहलाता है। यहां कितने गैप है 16 का, यहां कितने का गैप है जी, यहां गैप है 24 का। अभी तो 48 48 कर लेते हैं, यहां 3 से गुना होगी तो 69 हो जाएगा, 23 या 69। यहां पे 2 से गुणा होगी तो 64 हो जाएगा, 64। ठीक है भाई। और डिफरेंस है ये, हमने इसको सिंप्लीफाई किया ना, 16 24 कितना है भाई, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। यहां 3 से गुणा करिए, यहां 2 से गुणा करिए, यहां 3 से, यहां 2 से, यहां 3 से गुणा करिए, यहां 2 से गुणा करिए। डिफरेंस क्या है 3 और 2 का 1 है, बटा 1 आया है। इससे आसान सवाल क्या है, इससे आसान शॉर्टकट क्या है चीजों को करने का। आगे बढ़ो, 1 सवाल और लेते हैं। करिए। जब 2 3 30 और 35 में से हर एक में x ऐड करते हैं तो प्राप्त नंबर जो है सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। तो x + 7 और x - 2 का मीन प्रोपोर्शन बताएं। मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा, x + 7 और x - 2 का मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा, ये आएगा। अगर सवाल के ऑप्शन देखो तो सारे ऑप्शन इंटीजर में हैं, मतलब x की वैल्यू एक ऐसा डाटा है जो यहां पर रखते ही बराबर अंडर रूट निकाले। तो क्या होगी x की वैल्यू बताओ जल्दी से। अभी 5 5 7 12, 5 - 2 3, 5 आ गए, देखते खत्म 5। अरे x की वैल्यू 5, 5 रख दो, 5 + 7 12, 5 - 2 3, 12 × 3 36, 36 का अंडर रूट 6, 6 आंसर ऑप्शन में भी दिख रहा है। ज्यादा आगे जाओगे तो ऑप्शन से दूर भाग जाओगे, तो 6 आंसर है। 5 पे वेरीफाई भी करके देख सकते हैं भाई, जोड़ के देख लो। 5 2 7 है भी, 5 3 8, 30 5 35, 35 5 40। यहां रेशियो 7 8 का है, यहां भी रेशियो 7 8 का हो गया, सेम प्रोपोर्शन है, 5 सही माना था। कर सकते हो सुभाष, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल। करिए। If x is subtracted from each of the number 20, 37, 54, 105, then the numbers so obtained in this order are in proportion. What are the mean proportional between? Mean proportion बतानी है
किसकी, 7x-5 और x+1 के बीच, यानी कि आपको बताना है √7x-5 इंटू x+1। देखते ही क्या आप x की वैल्यू बताने की क्षमता रखते हो कि x क्या होगा? क्या x 3 होगा? 3 सत्ते 21, बिल्कुल 3 ही लग रहा मुझे तो। 3 सत्ते 21 -5 16 और 3 और 1 4, 16 चौका 64, 64 कंडरूट 8। देखते ही बता दीजिए x 3 है। तेज दिमाग है हमारे, x 3 है क्योंकि x बराबर 3 पे उत्तर 8 आ रहा है इंटीजर, और 8 ऑप्शन में भी दिख रहा है। 1 पे नहीं बात बनी, 2 पे नहीं बनी, 3 पे बन गई। अगर हम फाइंड नहीं कर रहे, अपने आप निकल के आ रहा है x मन के अंदर से। क्या ये x यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 3 घटा के देख लो, 20 - 3 17, 37 - 3 34, 1 2 हो गया, 54 - 3 51, 105 - 3 102, ये भी 1 2 हो गया, ये भी 1 2 का रेशियो, ये भी 1 2 का रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो सॉल्व भी हो जाएगा भाई। यहां पे 20 37 कितना डिफरेंस है? 27 का डिफरेंस। यहां पे कितना डिफरेंस है? 17 का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस है भाई? 5 में से 4 गए, 10 में से 5 गया, 5 51 का डिफरेंस है। सेम कर देते हैं ना डिफरेंस को। 17 51 मतलब 1 3, 17 51 मतलब 1 3। तो यहां 3 से गुणा कर लेते हैं, यहां 1 से गुणा कर लेते हैं। तो 3 गुणा 20 60, 3 गुणा 20 60, 1 गुणा 54 54, ये डिफरेंस आया। डिफरेंस और बटे क्या लेंगे दोस्त? 3 और 1 का डिफरेंस कितना है? 3 और 1 का डिफरेंस 2 है, बटे 2, 3 आ गया ना। 60 - 54 6/2 3। नहीं भैया विकास, चेक करते बेटा, चेक। सीजीएल 2019 की हर शिफ्ट में आया क्वेश्चन इस टाइप का। पवन पिछले 2 साल से आ रहा है। आगे चलते हैं। चलिए लास्ट सवाल कर लेते हैं, 36 नंबर। ये बताइए, डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है इस कंसेप्ट पे परवीन, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 19 27 38 57 द नंबर सो ऑब्टेन्ड आर इन प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11x + 2। बोलिए, x एक ऐसी संख्या है जिसको 19 37 28 38 57 हर एक में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात में है। तो 11x + 2 का मान बताइए। देखिए यहां पे x की ऐसी कोई यहां पे मीन प्रोपोर्शनल तो पूछा नहीं है कि हर बार x का डाटा इंटीजर ही है, यहां तो फ्रैक्शन में भी वैल्यू हो सकती है x की। तो ध्यान से सोचो x कैसे निकलेगा। या तो ऑप्शन से करके करो, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा कि 11x + 2 से पहले x निकालो ऑप्शन से, फिर घटा के चेक करो, टाइम लगेगा। तो दोस्तों क्या करते हैं, यहां पे हमारा देसी जुगाड़, यहां कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। यहां कितने का डिफरेंस है जी? 19 का डिफरेंस है। 8 19 का डिफरेंस है। तो आप ये बात समझिए कि यहां 19 से गुणा होगी, इसमें 19 से गुणा कर दो, इसमें 8 से। यहां 19 से गुणा करेंगे, 19 गुणा 19 361, या 8 से गुणा करेंगे, 8 गुणा 38 यानी कि 240 प्लस 64 304, 304 आ गया। और ये डिफरेंस बटे कितना आ जाएगा दोस्तों? बटे 19 और 8 का डिफरेंस कितना है जी? 11 बटे 11। तो ये कितना आ जाएगा? 59। 61 में से 4 8 मट्ठू 64, 240 और 64, 57 बटे 11। तो x की वैल्यू 57 बटे 11 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई जी? 57 बटे 11 है भी। x का मान 57 बटे 11 है। बहुत डिफिकल्ट था। आपसे पूछा 11x + 2, तो 11 इंटू 57 बटे 11 + 2 आपको निकालना है। 11 से 11 कट जाएगा,
57 + 2 59 ही इस सवाल का उत्तर है, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, बहुत ही टिकाऊ सवाल था, मुझे लगता है आपको करके मजा आया होगा। ठीक है, ये यहां तक ये वाला पैटर्न पूरा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? चलिए ये एक सवाल और है, इसे और करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 37। IB का क्वेश्चन है भाई ये वाला। इफ B इज द मेन प्रोपोर्शनल टू A एंड C, अगर B जो है A और C का मेन प्रोपोर्शनल है विद ए कॉमन रेशियो क्यूब रूट ऑफ 2/3, कॉमन रेशियो है क्यूब रूट ऑफ 2/3, तो A माइनस B का होल क्यूब रेशियो B माइनस C का होल क्यूब, यानी कि आपसे पूछा है A माइनस B अपॉन B माइनस C का होल क्यूब क्या होगा, ये सवाल है। करिए। वेरी गुड दोस्तों, आप ये बात जानते हो कि B जो है मेन प्रोपोर्शन है A और C का, तो मैंने समझा इस बात का क्या मतलब है। इफ B इज द मेन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C, देन B इज द नंबर सच दैट कि A से B का रेशियो सेम रहे जो B से C का रेशियो है, और यही सेम रेशियो, यही कॉमन रेशियो की वैल्यू सवाल में दे रखी है भाई, क्यूब रूट ऑफ 2/3, क्यूब रूट ऑफ 2/3 यही दे रखी है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, A और C का कॉमन, A और C का मेन प्रोपोर्शनल अगर B है, तो इसका मतलब यह है कि A से B का रेशियो वही है जो B से C का है, और यही कॉमन रेशियो क्यूब रूट ऑफ 2/3 दे रखा है। आप समझाओ, आप बताओ, ये कल ही मैंने पढ़ाया था आपको कि दिस फ्रैक्शन बराबर दिस फ्रैक्शन, यदि ये दोनों फ्रैक्शन बराबर है, किसके बराबर है भाई, इसके बराबर है, तो इन दोनों फ्रैक्शन का डिफरेंस भी, इन दोनों फ्रैक्शन का डिफरेंस भी इसी के बराबर रहेगा क्यूब रूट ऑफ 2/3 के। भाई अगर ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं और इनमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे सेम माइनस माइनस लगा देंगे तो यही रहेगा। तो अगर ये रहेगा A माइनस बी अपॉन B माइनस C की वैल्यू ये है, तो अगर आप इसका क्यूब कर देंगे, A माइनस बी अपॉन B माइनस C का क्यूब कर देंगे, तो क्यूब रूट ऑफ 2/, ये जो है, सॉरी क्यूब है ना, ये क्यूब है ये, तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, और ये आंसर है सी ऑप्शन। ये इस साल के इंटेलिजेंस ब्यूरो की परीक्षा में था ये सवाल। अरे बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, तो आज इतना ही छोड़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आया होगा ये चीजें पढ़ के। कल और रेशियो के बारे में समझेंगे, तब तक आप विश्राम